Hello friends, the topic which we are going to discuss today is identify candidate key of a relation. DBMS में जब आपको एक डेटाबेस गिवन होता है, एक रिलेशन कोई टेबल गिवन होगी तो उसके कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई, एक रिलेशन की मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं. प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है जो नॉट नल कैंडिडेट कीज होती है, मतलब वो कैंडिडेट कीज जिसमें नल नहीं है. कैंडिडेट कीज मल्टीपल हो सकती हैं. अब वो कौन सी होती हैं? कैंडिडेट की बेसिकली सुपर की ही होती है, बट सुपर की क्या, मिनिमल सेट के साथ जो सुपर की है, मतलब उससे शॉर्ट हम बना ही नहीं सकते जिसको की को, वो वाला जो सुपर की होगी, सबसे मिनिमम साइज की जो सुपर की होती है वो क्या होती है, हमारी कैंडिडेट की बनती है. तो कैंडिडेट की बेसिकली क्या है, मिनिमल सुपर की है. एक कोई एक्स है या कोई एट्रीब्यूट है, वो कैंडिडेट की होगा. कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स मस्ट बी अ सुपर की. ऑब्वियसली वो एक सुपर की तो होगा ही होगा. प्लस नो पावर सेट ऑफ एक्स इज अ सुपर की, मतलब एक्स के साथ किसी भी अदर एट्रीब्यूट का कोई भी कॉम्बिनेशन बन के कोई सुपर की नहीं होगी, तो ही हम एक्स को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की. क्यों? क्योंकि वो क्या है, मिनिमल सेट है हमारा. मिनिमल सेट जो है हमारे कीज की, वही क्या होती है, हमारी कैंडिडेट की बनती है. ओके, सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने में सबसे पहले जब हम कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमूव द ट्रिवियल एफडीज. रिमूव ट्रिवियल एफडीज. अब ट्रिवियल एफडीज क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में समझाया हुआ है वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं ट्रिवियल एफडीज क्या होती है. नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी ट्रिवियल एफडी है. ट्रिवियल एफडी क्या होती है, जिसमें डिटर्मिनेंट और डिटरमाइनर दोनों सेम होते हैं. नाउ सी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए है, डिटरमाइनर बी है, अलग अलग है. डिटरमिनेंट बी, डिटरमाइनर सी. D टेंस टू D, ये क्या है, हमारे ट्रिवियल एफडी है. तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हमारे एफडी सेट में से. तो जब हमने इसको रिमूव किया तो रिमेनिंग एफडी क्या बची, A टेंस टू B, B टेंस टू C एंड A टेंस टू AB. अब इसमें भी देखो, A टेंस टू A, अगर स्प्लिट रूल अप्लाई करूं तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इस एफडी को मैं स्प्लिट रूल से अप्लाई करूं तो A टेंस टू A एंड A टेंस टू B मिला. तो ये A टेंस टू A भी क्या है, हमारी ट्रिवियल एफडी है. तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. तो इसको जब हमने रिमूव किया तो एट लास्ट जो हमारे पास एफडी सेट बचा वो क्या बचा, A टेंस टू B, B टेंस टू C एंड यहाँ से हमें क्या मिला, A टेंस टू B. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ट्रिवियल एफडीज को रिमूव करने का. सेकंड क्या है, सेम एफडीज को रिमूव करना है. उसके बाद रिमूव सेम एफडीज, जो सेम एफडीज हैं उनको रिमूव करना. उसी A टेंस टू B एंड A टेंस टू B दो बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक टेंस टू B को रिमूव कर देंगे. वन ऑफ द सेम एफडी को हम रिमूव करेंगे. तो यहाँ एक को रिमूव कर देते हैं, रिमेनिंग क्या बचा, A टेंस टू B एंड B टेंस टू C. तो अब फाइनल जो एफडी सेट बचा हमारे पास वो ये बचा है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करनी है, कैंडिडेट की फाउंड आउट करनी है. ना हमारे पास यहाँ कोई सेम एफडीज है, ना ही यहाँ पे रिमूव वन ऑफ द, जस्ट एक रखनी है और उसको कॉमन जो है उसे हटानी है. सो नेक्स्ट, A टेंस टू B एंड B टेंस टू C, ये हमारे पास एफडी है. और एट्रीब्यूट्स कितने, A B C D. नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हैं, A B C D, 4 एट्रीब्यूट्स हैं. जबकि यहाँ हमें कितने मिल रहे हैं, A B C. तो अब कैंडिडेट की में सबसे पहले तो ट्रिवियल्स हम हटाएंगे, फिर सेम एफडीज को हटाएंगे. उसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हुए, वो क्या है, वो एट्रीब्यूट जो आपके डिटरमाइनर पार्ट में नहीं है. देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट होता है. ये मैंने आपको पहले भी एफडी सेट में बताया हुआ है. ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट, एंड ये क्या होता है, डिटरमाइनर. तो वो एट्रीब्यूट जो आपके डिटरमाइनर में नहीं है वो डेफिनेटली किस में इंक्लूड होगा, आपके कैंडिडेट की में इंक्लूड होगा ही होगा. अब देखो हमारे पास यहाँ से A नहीं मिल रहा, हमें डिटरमाइनर में क्या मिल रहे हैं, B और C मिल रहे हैं. डिटरमाइनर पार्ट में B और C मिल रहे हैं. क्या क्या बच गया, A और D हमें नहीं मिल रहे. इससे हमें क्या पता चला कि A और D तो डेफिनेटली हमारे कैंडिडेट की में आएंगे ही आएंगे. तो सबसे पहले जो डेफिनेट होता है ना उसका क्लोजर चेक करना है. तो हमें क्या पता चला, AD तो डेफिनेटली आएगा ही. तो अब हम क्या करेंगे, AD का क्लोजर चेक करेंगे.
ए डी का क्लोजर चेक करने पे ए और डी तो खुद से आएंगे ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव रूल। ए से क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और बी से क्या मिलेगा, सी। मतलब हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स टेबल के जो थे, रिलेशन जो हमें गिवन था उसके सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। इट मीन्स ए डी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। अब इसके अलावा क्या कोई और कैंडिडेट की हो सकती है, वो हमें कैसे चेक करना है, वो हमें चेक करना होता है कि इनमें से कोई भी पार्ट अगर डिटरमाइन हो रहा है किसी अनदर उससे, तो उस केस में हमें उसे रिप्लेस करना होता है ना। उसी यहाँ पे आपका कहीं भी ना तो ए डिटरमाइन हो रहा है ना ही डी। ऑब्वियसली हमने टिक यहाँ से पिक भी क्यों किया था, क्योंकि ये दोनों डिटरमाइन नहीं थे। स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सिर्फ ए का क्लोजर अगर लूँ मैं, सिर्फ ए का क्लोजर, इसका मिनिमम, क्यों, क्योंकि मिनिमल सेट ही कैंडिडेट की बनेगी। पहले बात तो जो चीज़ नहीं है ना डिटरमाइनर पार्ट में, वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बट स्टिल अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं इसके रूल्स जो फर्दर केस हैं वो भी बता देती हूँ। सिर्फ अगर ए से देखूँ तो क्या मिल रहा है, ए बी सी। अगर बी का क्लोजर देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ बी और सी मिलेगा। सी के क्लोजर से सिर्फ और सिर्फ सी मिलेगा। डी तो पहले तो किसी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ए भी किसी से आइडेंटिफाई नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो किसी के डिटरमाइनर पार्ट में नहीं थे। तो हमारी यहाँ से जो कैंडिडेट की बनी वो क्या, सिर्फ एक कैंडिडेट की बनी है, वो भी क्या है, ए डी हमारी इस रिलेशन की कैंडिडेट की है। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा लेंथी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये एक रिलेशन है, ये कुछ एफडीज गिवन है, इसकी फाइंड करनी है हमें पॉसिबल कैंडिडेट कीज, कितनी कैंडिडेट कीज इसकी बन रही है। माइट पॉसिबल एक बन रही हो सकता है मल्टीपल भी बन रही हो। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपरली देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे पास ये डिपेंड गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रिवियल एफडीज को रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्या कोई हमारे पास ट्रिवियल एफडी है, नहीं, कोई भी ट्रिवियल एफडी नहीं है। सेम एफडीज गिवन है, कोई मल्टीपल टाइम, नहीं, कोई भी सेम एफडी गिवन नहीं है। तो यहाँ ना तो कोई ट्रिवियल है ना ही कोई सेम एफडी है। तो डायरेक्टली अब हमें क्या करना है, कैंडिडेट कीज फाइंड आउट शुरू करनी है। तो सबसे पहला रूल क्या था, वो एट्रीब्यूट जो आपके डिटरमाइनर पार्ट में नहीं है वो डेफिनेटली किस में आएगा, आपके कैंडिडेट की में आएगा। तो हम चेक करते हैं सारे डिटरमाइनर्स पार्ट हमें क्या मिल रहे हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बी सी, देन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डी, यहाँ से हमें क्या मिला, ई, और यहाँ से क्या मिला, ए। हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, सारे के सारे हमें क्या मिल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं डिटरमाइनर पार्ट में। मतलब हम यहाँ से हमारा वो ऑप्शन भी चला गया कि कौन सी चीज़ डेफिनेटली आएगी। तो अब हमारे पास क्या लास्ट ऑप्शन बचता है, सारे एट्रीब्यूट्स पिक करो और उसके क्लोजर्स चेक करते जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं हम, स्टार्टिंग एफडी से। देखो सबसे पहला स्टेप जो ना आपको क्या करना है, डिटरमाइनर्स चेक करने हैं। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट मिलता है जो डिटरमाइन नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ ई टेंड्स टू ए नहीं होता अगर, तो उस केस में क्या था, डेफिनेटली था कि ए तो आपके कैंडिडेट की में आएगा ही आएगा, लेकिन ई टेंड्स टू ए की वजह से यहाँ ए भी इंक्लूड हो गया। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे डिटरमाइनर पार्ट में हैं, मतलब सारे एक दूसरे से डिटरमाइन हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम स्टार्ट करते हैं पहले एफडी से और क्लोजर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट एफडी से ही स्टार्ट करना, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या हम प्रोसेस करेंगे वो मैं ट्रिक अभी आपको बताऊंगी। ए का क्लोजर हम लेते हैं, ए के क्लोजर से रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग ए तो आएगा ही आएगा। ए से हमें क्या मिल रहा है, बी और सी, बी से हमें क्या मिला, डी, सी डी से हमें क्या मिला, ई, और ई से अगेन ए जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला, भाई ए तो हमारा अकेला क्या है, एक कैंडिडेट की है। अब ये क्या है, मिनिमम कैंडिडेट की है, मतलब इससे छोटी तो वैसे ही एक एट्रीब्यूट, सिंपल कैंडिडेट की जो होती है वो कौन सी होती है, जिसमें एक एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारी कौन सी, सिंपल कैंडिडेट की बनी है। अब इसकी जगह कोई और कैसे बनेगा, वो कैसे चेक करते हैं, वो मेन जो इम्पोर्टेंट है वही। अब ये ए किसी से डिटरमाइन हो रहा है, ए किससे डिटरमाइन हो रहा है हमारा, देखो ए हमारा ई से डिटरमाइन हो रहा है। तो ई टेंड्स टू ए की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चेक करेंगे ई के क्लोजर को। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ सीधे। सबसे पहले आप फर्स्ट पिक करो, अगर वो की बन रही है आपकी देन वेल एंड गुड, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। अगर नहीं बनी देन बैड लक, आप सेकंड चेक करोगे। अगर बनती है तो उस केस में आप देखो कि ये जो आपका एट्रीब्यूट है वो किससे डिटरमाइन हुआ है, किससे हो रहा है, ई से। तो मैंने क्या किया, इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, ई से। तो ई के क्लोजर से ई तो अपने आप रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा। देन ई से मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए से मुझे बी सी, बी से डी एंड सी डी से ई, और ई ऑलरेडी आ चुका है। तो ए बी सी डी ई सारे पार्ट मिले, मतलब ये भी मेरी क्या है, कैंडिडेट की बनेगी। नाउ सी, ई किससे डिटरमाइन हो रहा है, सी और डी से। तो मैं इसको क्या करूँगी, सी डी टेंड्स टू ई
हमें ई किससे मिल रहा है, सी डी से। तो यहाँ अब मैं क्या देखूंगी, सी डी का क्लोजर। आपको सिर्फ जो जो चीज़ आपकी की बनती जा रही है ना, आपको सिर्फ वही बाद में चेक करना है कि क्या वो किसी और से डिटरमाइन हो रहा है। अगर वो किसी और से डिटरमाइन हो रहा है देन डेफिनेटली जिससे वो डिटरमाइन हुआ है, अगर ये आपको मिल रहा है किसी और से और ये कंप्लीट टेबल को आइडेंटिफाई कर ले रहा है, तो डेफिनेटली जिससे वो डिटरमाइन हुआ है वो तो ऑब्वियसली उसको कर ही लेगा। तो वहाँ आपको ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप सारे लिखने नहीं है, जैसे जैसे ये आ रहे हैं ना, जैसे कि सी डी आया आपका किससे, सी डी से ई मिल रहा था तो सी डी हमने लिखा। अब सी डी में जो डी है ये किससे मिल रहा है हमें, बी से, तो बी टेंस टू डी हमें मिल रहा है, तो हमने इस डी को किससे रिप्लेस कर दिया, सी बी या बी सी, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और ये बी हमें किससे मिला है, ए से मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए सी। लेकिन ए सी मैं क्यों नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ए खुद अकेला एक कैंडिडेट की है, तो ए के साथ सी का जो पेयर होगा वो सुपर की बनेगा, कैंडिडेट की नहीं बनेगा। जबकि हमें क्या फाइंड करनी है, कैंडिडेट कीज करनी है। तो कैंडिडेट की में जो मिनिमल सेट है वो कभी भी किसी अदर के साथ पेयर बन के कैंडिडेट की नहीं बनाएगा, वो हमेशा क्या, सुपर की बनाएगा। तो ये हमारी पॉसिबल कीज जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, ये बनेंगी। क्लियरली अगर आपको देखना है तो हम इनके क्लोजर्स भी ले लेते हैं। सी डी का क्लोजर अगर मैं देखूँ तो रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग सी डी तो आएगा ही आएगा। सी डी से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई से ए जनरेट हो रहा है, ए से बी सी और बी से क्या, डी, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, कैंडिडेट की। नेक्स्ट सी बी से देखें तो सी और बी तो रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग आएंगे। बी से हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, सी डी से हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और ई से हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये भी कंप्लीट रिलेशन को हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि पूरी के पूरे रिलेशन हमारी इससे जनरेट हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कितने नंबर ऑफ फंक्शन इसमें कैंडिडेट कीज फाइंड आउट किए हैं, हमारे पास 1 2 3 4। फाइंड पॉसिबल एफडीज, तो पॉसिबल एफडीज पूछी है तो क्या है, ए है, ई है, सी डी है एंड सी बी है। इन केस अगर वो क्या बोलते, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल एफडी, सॉरी पॉसिबल कैंडिडेट कीज, नंबर अगर पूछते तो इसका आंसर क्या आता, 4 आता। हाउ मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन, तो उस केस में आपका क्या आंसर आना था, 4। अगर वो बोलते फाइंड पॉसिबल कैंडिडेट कीज ऑफ दिस रिलेशन, तो उस केस में ये आपका आंसर। नंबर ऑफ कीज पूछा है तो ये आंसर, अगर कीज पूछी है तो आपका ये आंसर बनेगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल और देख लेते हैं हम कि, और हम अगर कैंडिडेट कीज हम फाइंड आउट करें तो आ लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा और ले लेते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास एट्रीब्यूट हैं रिलेशन के। सबसे पहला स्टेप, ट्रिवियल एफडीज को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कोई ट्रिवियल एफडी है हमारे पास, ई टेंस टू एफ टेंस टू, नहीं, कोई भी ट्रिवियल एफडी हमारे पास नहीं है। ट्रिवियल एफडी क्या, सेम डिटर्मिनेंट और डिटरमाइनर कॉमन होते हैं जिसमें। नेक्स्ट क्या है, कॉमन जो एफडीज हैं उसमें से हमें सिर्फ एक रखनी है और बाकियों को रिमूव करना है। तो क्या कोई भी कॉमन एफडी है, नहीं, सारी डिफरेंट एफडीज हैं। तो ठीक है, ये 2 स्टेप्स तो हमारे गए। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमारा जो लॉजिक है हमें वो अप्लाई करना है। लॉजिक में सबसे पहला स्टेप क्या है, वो एट्रीब्यूट जो डिटरमाइनर पार्ट में नहीं है वो डेफिनेटली किस में आएगा, आपके कैंडिडेट की में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिटरमाइनर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या मिल रहा है, सी, यहाँ से डी ई, यहाँ से क्या मिला एफ, और यहाँ से जी, और यहाँ से क्या मिल रहा है बी। अब आप देखो इस पूरे में हमें सी डी ई एफ जी और बी मिले, क्या नहीं मिला, ए नहीं मिल रहा। ए नहीं मिल रहा तो इससे हमें क्या हो गया, ए इज नॉट in the determiner part of given FD set, so A must be included in CD।
कैंडिडेट की में ए तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए किसी भी डिटरमाइनर पार्ट में नहीं है। जब तक ए किसी डिटरमाइनर पार्ट में नहीं होगा तो क्या हम किसी भी तरीके से ए को फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ए को हमें लेना ही पड़ेगा कैंडिडेट की में। क्यों? क्योंकि ए का क्लोजर रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग ए को अपने आप को कॉल करेगा। अगर हम ए इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस पूरे रिलेशन गिवन एफडीज के अकॉर्डिंग ए को कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ए तो हमें डेफिनेटली लेना ही लेना है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऐसा केस बन गया जिसमें हमें क्या, ए को तो लेना ही लेना है। अब सिर्फ ए के क्लोजर से हमें यहाँ पे देखो, ए के क्लोजर से कहीं भी कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम ए के क्लोजर पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए के क्लोजर के लिए कोई भी एफडी गिवन नहीं है। इट मीन्स व्हाट, ए को पेयर करना है आपको किसी ना किसी अनदर एट्रीब्यूट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को किसके साथ पेयर करते हैं? बी के साथ, और उसका क्लोजर चेक करते हैं कि ए बी के क्लोजर से क्या आ रहा है। ए और बी रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ए बी से आपके पास क्या आ रहा है? सी आ रहा है। देन सी से हमें क्या, डी ई मिल रहे हैं। आफ्टर दैट ई टेंस टू एफ मिल रहा है। ई से आपको क्या मिल रहा है? एफ मिल रहा है। एफ से क्या मिल रहा है? जी मिल रहा है। और जी से अगेन आपको क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो ठीक है, हमारे पास कंप्लीट ए बी सी डी ई एफ जी पूरा का पूरा रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो रहा है किससे? ए बी के क्लोजर से। इट मीन्स व्हाट, ए बी हमारी कैंडिडेट की बनेगी। अब फर्दर कौन सी कैंडिडेट कीज बनेंगी उसके लिए आपको सेम वही लॉजिक लेना है जो हमने प्रीवियस किया था। ए तो किसी से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, इट मीन्स ए तो सारी कैंडिडेट कीज में आएगा ही आएगा। कोई भी ऐसी कैंडिडेट की नहीं होगी जिसमें ए नहीं आएगा। तो ए तो आएगा ही। रिप्लेस क्या हो सकता है? सेकेंड चीज। नाउ सी, बी किससे जनरेट हो रहा है? जी से। तो यहाँ क्या है? जी टेंस टू बी के बेसिस पे हमने इस बी को किससे? जी से रिप्लेस किया तो ए जी बना। अब ये जी किससे जनरेट हो रहा है? एफ से। तो इस एफ टेंस टू जी के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे? ए एफ करेंगे। एफ किससे जनरेट हो रहा है? ई से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ई टेंस टू एफ के बेसिस पे इस एफ को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे ए ई से। और ई किससे जनरेट हो रहा है? सी। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो सी टेंस टू डी एंड सी टेंस टू ई मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस ये ई किससे जनरेट हो रहा है? सी से। तो सी टेंस टू ई के बेसिस पे हम इस ई को किससे रिप्लेस करेंगे? सी से। और ये सी किससे जनरेट हो रहा है? ए बी से। सी किससे जनरेट हुआ है? हमारा ए बी से। और ए बी हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं हमारे इसमें। तो अब ये सारी हमारी क्या बनेंगी? इसकी पॉसिबल कैंडिडेट कीज बनेंगी। जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट कीज हैं वो हमारी इस टेबल की बनेंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसकी कितनी कैंडिडेट कीज आ रही हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज बनेंगी। कौन कौन सी? ए बी ए जी ए एफ ए ई एंड ए सी हमारी इसकी क्या है? कैंडिडेट कीज हैं। ओके, तो ये होता है हाउ वी कैन फाइंड द कैंडिडेट कीज। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का, कैसे कैंडिडेट कीज हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ट्रिवियल एफडीज को आपको क्या करना है? रिमूव करना है। तो देखते हैं क्या कोई ट्रिवियल एफडी है हमारे पास यहाँ पे। ए बी टेंस टू सी, सी डी टेंस टू डी ई, सी डी टेंस टू एफ, सी ई टेंस टू एफ एंड ई एफ टेंस टू बी ई। यस, ई एफ से बी ई हमें ये मिल रहा है। देखो, ई एफ टेंस टू बी ई। स्प्लिट रूल के अकॉर्डिंग जब मैं इन दोनों को करूँगी तो ये क्या बनेगा? ई एफ टेंस टू बी एंड ई एफ टेंस टू ई। नाउ ई से ई तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी? ट्रिवियल एफडी बनेगी। क्यों? क्योंकि ट्रिवियल एफडी में क्या हो रहा था? सेम डिटरमिनेंट डिटरमाइनर में क्या होता है? सेम एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं। तो ई से ई तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है? हमारी ई एफ टेंस टू ई को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। यहाँ पे ट्रिवियल नहीं है, ये क्या है? हमारी नॉन ट्रिवियल है। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। डिटरमाइनर और डिटरमिनेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हम रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? ई एफ टेंस टू बी बचेगा। ई एफ टेंस टू बी ई की जगह अब क्या बचेगा हमारे पास? ई एफ टेंस टू बी बचेगा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रिवियल्स को हटा दिया। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल एफ डी सेट बचा, एफ डी सेट जो है वो क्या बचा?
ए बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी ई। इसी स्टेप में हम कॉमनली ये भी देख लेते हैं क्या कोई ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो, नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं है, एफ डी नहीं है जो रिपीट हो रही है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं सी डी टेंस टू एफ, सी ई टेंस टू एफ एंड ई एफ टेंस टू, क्या बना हमारा, ई एफ टेंस टू बी। ये हमारे पॉसिबल वो बने एफ डी सेट्स। अब हमें क्या करना है, इसका कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करनी है। तो कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला कंसेप्ट हमारे क्या होता है कि डिटरमाइनर्स को चेक करना कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो किसी भी डिटरमाइनर में नहीं आ रहा है। तो डिटरमाइनर्स देखो क्या है, सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, एफ है, बी है ऑलरेडी, ये हैं। और हमारे पास जो रिलेशन था उसमें क्या था, ए बी सी डी ई एफ। हमें क्या मिला, सी डी ई एफ मिल रहा है और बी, यहाँ से हमें बी भी मिल रहा है। तो बी सी डी ई एफ तो मिल गया, ठीक है। ई एफ टेंस टू बी है तो बी भी मिल रहा है। तो क्या क्या चीज़ें मिल गई हमें, बी सी डी ई एफ मिला। क्या नहीं मिला, ए हमें किसी भी डिटरमाइनर में नहीं मिला है। इट मीन्स वॉट, ए तो डेफिनेटली आपका अगेन जैसे प्रीवियस में था वैसे ही सेम यहाँ पे भी ए तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, ए आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा कैंडिडेट की में। तो ए हम लिखेंगे। अब देखो हमारी कंप्लीट जो एफ डी गिवन है सेम प्रीवियस वाली होगी है, बस यहाँ मैंने ये जो लिया है ना क्वेश्चन वो सिर्फ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग लिया था कि ये भी हमारी ट्रिवियल बनेगी। ऐसा नहीं है कि सेम ई एफ ही हमें मिले, यहाँ पे ई टेंस टू ई भी मिल रहा है ना हमें, तो वो भी क्या होगी, ट्रिवियल बनेगी। तो उसे भी आपको क्या करना है, हटाना है, सिर्फ इस चीज़ को शो करना था। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस वही है। देखो ए का क्लोजर हमें कहीं भी सिर्फ ए से कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ए से तो नहीं मिलेगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, किसी के साथ पेयर करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं ए बी से। ए बी का क्लोजर देखते हैं तो क्या अगेन हमें मिला, ए बी से सी से डी ई, सी डी से एफ से हमें ई एफ, सी ई से हमें एफ मिला, एफ हमें ऑलरेडी मिल गया, ई एफ से हमें क्या बी मिल रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ हमारे सारे एट्रीब्यूट्स जनरेट हो रहे हैं। इट मीन्स ए बी हमारी क्या बनेगी, कैंडिडेट की बनेगी। नाउ सी, क्या बी किसी से जनरेट हो रहा है, यस। ई एफ से क्या जनरेट हो रहा है हमारा बी, तो इस बी को हम किससे, ई एफ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनी कि ए ई एफ। ओके अब यहाँ ये देखना, ए बी कैंडिडेट की थी तो सिर्फ ए के अकॉर्डिंग आप ये मत सोचना कि ए तो हमारा मिनिमल कैंडिडेट की थी, ए बी मिनिमल कैंडिडेट की बनी है, सिर्फ ए कैंडिडेट की नहीं है आपकी। ओके तो ए का पेयर हो सकता है। तो ए ई एफ, देन ई एफ किससे जनरेट हो रहा है, नाउ सी, ई किससे जनरेट हो रहा है आपका, सी से। अगर हम C टेंस टू डी ई को स्प्लिट करूँ तो C टेंस टू D एंड C टेंस टू E बन रहा है। सिमिलरली F किससे जनरेट हो रहा है आपका, C E टेंस टू F जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको, E तो ऑलरेडी है, मुझे क्या इंक्लूड करना है, सिर्फ C इंक्लूड करना है। देखो C E से हमें क्या मिल रहा है, F मिल रहा है, और C से हमें क्या E भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर देखें तो क्या आएगा, इस पूरे E F को, क्यों, क्योंकि C E से मुझे क्या मिल रहा है, एफ। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सी से मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ई तो मिल ही रहा है और रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग सी भी मिलेगा। तो सी ई से मुझे क्या कंप्लीट एफ मिल रहा है। तो मैं इस पूरे ई एफ को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, सी से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये क्या बचेगा, ए सी। क्यों, क्योंकि सी से मुझे ई सी भी मिल जाएगा और ई सी से मुझे क्या, एफ। यानी कि सी से मुझे, अगर मैं स्टैंडर्ड टर्म जिसमें लिखा है तो सी से सी ई मिलेगा और सी ई से मुझे क्या, एफ मिल रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलती हूँ, सी टेंस टू मुझे एफ भी मिल रहा है। तो मैं इस पूरे ई एफ को रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, सी से। तो ए सी का क्लोजर, अगर इसमें डाउट है तो हम इसका पूरा क्लोजर भी लेके देख लेते हैं। वैसे तो हमारी ये 3 कैंडिडेट कीज बन चुकी हैं। इसके अलावा अब सी किसी से जनरेट हो रहा है, ए बी से जनरेट हो रहा है। ए बी हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो सी हमारा रिप्लेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इनके क्लोजर्स भी देख लेते हैं। ए ई एफ का क्लोजर देखें, रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग ए ई एफ तो आएगा ही आएगा। ई एफ से हमें क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। ए बी से क्या मिलेगा, सी, सी से डी ई। ए बी सी डी ई एफ हमें सारे के सारे, ई ऑलरेडी था, वापस लिखने की नीड नहीं है। ए बी सी डी ई एफ सारे मिल चुके हैं। सिमिलरली ए सी का क्लोजर देखें तो ए सी के क्लोजर से ए सी आएगा, सी से क्या आएगा, डी ई आएगा,
डी ई, सी डी के आते ही मुझे क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, एफ और ई से मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल जाएगा, ए बी से सी, तो ए बी सी डी ई हमें एफ सारे एट्रीब्यूट्स मिल चुके हैं, तो ये भी क्या है, कैंडिडेट की है। अगर पहली बात तो ये जो मेथड है ना, आप सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड मेथड पहले का क्लोजर देखो, बाकियों को आप डायरेक्टली इस मेथड से रिप्लेस करते जाओ, क्लोजर देखने की नीड नहीं है। स्टिल अगर आपको एक बार अपने आप को श्योर करना है कि नहीं वो कैंडिडेट की बन रही है नहीं, तो आप क्लोजर देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी कैंडिडेट कीज बनी, ए बी, ए ई एफ एंड ए सी। कितनी कैंडिडेट कीज बनी है, 3 कैंडिडेट कीज बनी है। तो ये है हमारे किस तरह से हम कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल है, सबसे पहले आपको ट्रिवियल एफडीज रिमूव करनी है, देन जो कॉमन एफडीज आ रही हैं उसमें से किसी एक को रखना है और बाकियों को हटा देना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके डिटरमाइनर पार्ट में नहीं आ रहा है। जो डिटरमाइनर पार्ट में नहीं आ रहा है वो तो डेफिनेटली आपके कैंडिडेट की में आएगा ही आएगा। अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो डिटरमाइनर में नहीं आ रहा, मतलब कि सारे एट्रीब्यूट्स आपके डिटरमाइनर पार्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहली एफडी पिक करनी है और उसका क्लोजर स्टार्ट कर देना है। एक एट्रीब्यूट लेना है और उसका फिर रैंडमली क्लोजर चेक करते जाना है। अगर आपको कोई ऐसा एट्रीब्यूट मिल जाता है जो आपके डिटरमाइनर पार्ट में नहीं है, तो वो वाला तो डेफिनेटली कैंडिडेट की में इंक्लूड होगा और उसके साथ बाकियों का आपको क्या करना है, पेयर बनाते हुए फर्दर उसको रिप्लेस करना है। इस रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग रिप्लेस करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, एट लास्ट किसी स्टेप पे आप क्या करोगे, स्टॉप हो जाओगे। जैसे हम यहाँ किस पे स्टॉप हुए, सी किससे जनरेट हो रहा था, ए बी से, जबकि ए बी को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो मुझे क्या पता चल गया, इसके आगे फर्दर रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इतनी ही कीज बनेंगी। तो यहाँ हमारी कितनी कीज बनी है, 3 कैंडिडेट कीज बनी है। तो ये मेथड होता है बेसिकली कैंडिडेट कीज को चेक करने का। आपको अगर स्टिल कोई भी डाउट है कैंडिडेट की को किस तरह से हम चेक करेंगे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की। If you really like this video, then please like and subscribe my channel CSE Gate Up. Thank you so much.